अस्सलाम वालेकुम जी, अकील ऑनलाइन से अकील हाजिर आपके सामने भाईजान। आज तारीख है 22 अक्टूबर 2023। टाइम हुआ चाहता है जी शाम के 6:40 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और भाई आपका मौजूद है बिटकॉइन के वीकली एनालिसिस में, जो कि लास्ट वीक मैंने छुट्टी की थी, नहीं आपके साथ शेयर किया था। और उससे पिछले कुछ 3-4 हफ्तों से लगातार हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। और एनालिसिस हमारे किस कदर कामयाब रहे हैं या अनसक्सेसफुल रहे हैं, वो आप वीडियो देखकर, पुरानी जो वीडियोस हैं उनको देखकर आइडिया कर सकते हैं। आई बटन में लिंक भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ। आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि जो प्रिडिक्शन, जो एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किए थे, वैसे ही एज इट इज़ मार्केट ने, बिटकॉइन ने मूवमेंट की या नहीं की, खुद आप लोग चेक कर लीजिएगा। अच्छा, आज की तारीख में बिटकॉइन फिलहाल मूव कर रहा है जी $29,950 पे ट्रेड कर रहा है। और आज का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है 53 पे, यानी कि न्यूट्रल है। मार्केट में कुछ ज़्यादा फियर या ज़्यादा ग्रीड नहीं है। यस्टरडे ग्रीड था और पिछला पूरा हफ्ता फियर में रहा है। फिलहाल तक मार्केट न्यूट्रल है, क्योंकि आज संडे है और संडे को जो वोलेटिलिटी होनी थी मेरे ख्याल से फ़िलहाल तक हो चुकी है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल मंडे को बाकी की जो वोलेटिलिटी है वो होगी। मेरे क्या एनालिसिस रहेंगे आगे के पूरे हफ्ते को लेकर, उसके हवाले से बात करेंगे। फ़िलहाल आपको ये चार्ट पे नज़र आ रहा होगा हैवी रेजिस्टेंस कुछ 30,700 से लेकर मैंने 30,100 150 तक ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। कहने का मकसद ये है कि बिटकॉइन ये पूरा हफ्ता बहुत ही वोलेटाइल रहा है। बहुत अच्छी इसने मूव अपसाइड पे की है। 27,000 26,500 से इसने डायरेक्ट मूव किया था। 30,500 पे, 30,300 पे मूव किया। और पिछले 2 दिन से अगेन इसने 28,000 से एक रैली भरी और 30,200 30,100 तक गया। अब बहुत से लोग ये बात भी कर रहे थे, मैंने ट्विटर के काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट देखे हैं, कि न्यू बुल रैली स्टार्ट हो गई हुई है, बुल मार्केट में हम लोग इंटर कर गए हुए हैं। हालांकि आप सब लोग को पता होगा, जो लोग क्रिप्टो फॉलो कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं या इसके जो क्रिप्टो सीखते हैं, जो क्रिप्टो के स्टूडेंट्स हैं, कि लास्ट वीक एक फेक न्यूज़ आई थी। बेसिकली ETF के हवाले से कॉइन टेलीग्राफ ने एक फेक न्यूज़ दी थी। उस फेक न्यूज़ की वजह से बिटकॉइन 27,000 से डायरेक्ट 30,000 क्रॉस किया। और फिर पता चला जी वो ETF की जो न्यूज़ है वो फेक है, उसमें कुछ सच्चाई थी नहीं। मार्केट दोबारा से डंप हुई 28,000 के एरिया में, दोबारा से फिर वो अपनी रेजिस्टेंस को पहुंच रही है। अच्छा, मैं बात कर रहा था बुल रन की। बहुत से लोग इसी में है कि बुल रन स्टार्ट हो चुकी हुई है, हम नेक्स्ट बुल सीजन में कदम रख चुके हुए हैं। जबकि मेरा ज़ाती मानना ये है कि अभी नहीं, रुको ज़रा, थोड़ा ठहर जाओ। वो क्यों? कभी भी बुल मार्केट जो होती है वो बहुत बड़े फियर के बगैर शुरू नहीं होती। फियर इस तरह का होता है कि आप लोग को लगेगा बिटकॉइन फजूल चीज़ है, बिटकॉइन जीरो पे चला जाएगा, बिटकॉइन एक स्कैम है, बिटकॉइन फ्रॉड है, क्रिप्टो फ्रॉड है, व्हाट्सएवर है, इस तरह की चीज़ें। जैसे FTX क्रैश हुआ, लूना क्रैश हुआ, लोग तकरीबन बददिल हो गए थे। जो रिटेलर हैं, कितने लोगों ने खुदकुशी भी की, आपके सामने उनकी खबरें भी होंगी। बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था हैवी किस्म का, तब जाके बिटकॉइन ने दोबारा से रैली भरी और 15,000 से डायरेक्ट वो 30,000 32,000 के एरिया में मूव किया। इसी तरह फिलहाल तक, अभी तक मार्केट में वो फियर, वो डर, वो खौफ नहीं है कि बिटकॉइन ज़ीरो हो जाएगा, मार्केट हमारी गई और लोगों के पैसे वॉश हो जाएंगे। ऐसा फिलहाल तक नहीं है, होगा। मैं खुद ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसी साल के एंड तक, नवंबर के एंड और दिसंबर में मैं वो फियर दोबारा से महसूस कर रहा हूँ। जब बिटकॉइन, मैंने आपको कुछ 2 महीने पहले से मैंने एक आपसे एनालिसिस शेयर किया अपना वीकली मंथली बेस पे, कि बिटकॉइन की 20,000 से 23,000 तक मूवमेंट मैं देख रहा हूँ कि वहाँ तक बिटकॉइन डंप कर सकता है। 20,000 से नीचे तो खैर मुझे नहीं नज़र आ रहा, कोई चांसेस इतने खास नहीं है कि 20,000 से नीचे आए। लेकिन वो जो डंप होगा वो मेरे नज़दीक एक आखिरी डंप होगा, एक आखिरी चांस होगा। अगर आपने जो अपने फेवरेट, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपने एक्यूमुलेट कर लिए तो कर लिए, वरना आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन की हाल्विंग हो रही है अप्रैल में नेक्स्ट ईयर। तो फ्रॉम फरवरी बुल रन के जो आसार नज़र आना शुरू हो जाएंगे, तब जाके आप कह सकते हैं ETF की अप्रूवल है और जो अच्छी खबरें होंगी, तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हाल्विंग के करीब। और उसके बाद आप अगस्त में, जुलाई में, जून में आप देखेंगे बुल रन ऐसी स्टार्ट होगी कि बिटकॉइन तो क्या, अल्ट कॉइन भी आपके हाथ नहीं आएंगे। अच्छा, ये जो हैवी रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा था, इस पे आते हैं वापस।
बिटकॉइन यहाँ पे रेजिस्टेंस को अपने आजमा रहा है, चेक कर रहा है, जोर दे रहा है और यहाँ से बार बार रिजेक्शन खा रहा है। कभी 30,200 पे आता है, वापस 29,600 पे आता है, फिर 30,100 पे आता है, फिर वापस 29,400 पे आता है। वो क्यों? यहाँ पे लिक्विडिटी जितनी थी बिटकॉइन हंट कर चुका है। बिटकॉइन ने 28,500, 28,600, 29,500, 30,200 की लिक्विडेशन अपनी हंट कर ली है। अभी जो मेन लिक्विडिटी का सबसे बड़ा पूल पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है जी, अल्लाह मेरा भला करे, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वो जोन जहाँ पे बिटकॉइन का नेक्स्ट जो सबसे बड़ा लिक्विडेशन पूल है वो होगा, वेट अ सेकेंड, 26,000 और 26,500 के एरिया में बिटकॉइन का सबसे बड़ा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लिक्विडेशन यहाँ पे उसकी मौजूद है। लिक्विडेशन पोल 26 के 26.5 के, ठीक है। 26,000 से 26,500 के एरिया तक लिक्विडेशन बहुत बड़ी एक यहाँ पे मौजूद है। इस लिक्विडेशन को हंट किए बगैर बिटकॉइन कहीं नहीं जाने वाला, ये मैं यहाँ पे थोड़ा वाज़ह कर देता हूँ। ये लिक्विडेशन हंट होगी और जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि मैं ऑलमोस्ट 100% श्योर हूँ कि बिटकॉइन 20,000 तक आखिरी क्वार्टर में इस साल में गिरेगा और वो आखिरी एक डंप होगा। उससे पहले अभी मुझे बुल मार्केट नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे जो बिटकॉइन मूव किया है 30,200, 30,700 के एरिया में जो हैवी रेजिस्टेंस है, अगर इसको क्रॉस करता है, मैं अगर का लफ्ज़ बार बार इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा फिलहाल क्रॉस होता हुआ, लेकिन भाई तू कहाँ आ रहा है लिक्विडेशन पूल। अगर यहाँ से ये क्रॉस होता है तब जाके 31,800, 31,600 तक मुझे रिजेक्शन नज़र आ रही है। वहाँ से ऊपर फिलहाल इसको जाना नहीं चाहिए। अगर 31,800, 31,600 के एरिया में आपकी जो मंथली क्लोजिंग है, इस महीने की जो मंथली क्लोजिंग है उससे अबव हो जाती है, वहाँ से प्राइस डंप नहीं होती, तब आप कह सकते हैं कि आपको एक बुल रैली नज़र आ सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है, सिर्फ अगर आपको टेक्निकली ये पता चल जाता है चार्ट के मुताबिक कि 31,800, 31,600 पे हमारी अक्टूबर की जो मंथली जो कैंडल होगी वो क्लोज होगी, तब जाके आप कह सकते हैं कि एक मिनी बुल रैली का वहाँ से आगाज़ हो सकता है। उससे पहले अगर प्राइस कहीं भी जाए, बुल सीज़न नहीं है, बुल सीज़न का आगाज़ नहीं होगा। हम लोग बियर मार्केट में ही हैं। ये एक ट्रैप हो रहा है उन लोगों के साथ जो अभी बाय कर रहे हैं और फिर उनके पास पैसे नहीं बचेंगे जब बिटकॉइन 20,000, 21,000 पे आ जाएगा। अभी जो आपकी फेवरेट जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे क्रिप्टो के, लाइक सोलाना है। सोलाना अगर आप अभी चल रहा है, देख लेते हैं, $29 का आई थिंक वो ट्रेड कर रहा था, ये $30 का ट्रेड कर रहा था। मैंने आपका जो सोल कॉइन है जी, सोलाना, ये मूव कर रहा है, यस, $28.775, यानी कि $30 से ये छू कर वापस अभी आ रहा है। तो जब आप $30 पे लेंगे, ये रिजेक्शन खाकर $21, $22, $19 पे दोबारा से आ जाएगा, तब आप लोग 50% ऑलमोस्ट लॉस में होंगे। जबकि जो मैं क्रैश की बात कर रहा हूँ, आपको मे भी आपका जो सोल है वो $10, $11 तक भी मिल सकता है जी। $18 तक तो आएगा ही आएगा इंशाल्लाह। तो खैर, ये आपको मैं एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल जो आप लोग बाय कर रहे हैं, रुक जाएं, करेक्शन खाने दें, बिटकॉइन गिरेगा, साथ में अल्ट कॉइन्स को भी लेकर गिरेगा, तब जाकर हमारी अच्छी सी हैवी सी बाइंग हो सकती है। फिलहाल ये बाइंग का टाइम नहीं है। फिलहाल मार्केट गिरेगी, मैं बहुत ज़्यादा इसमें पुर उम्मीद हूँ मार्केट को गिरना चाहिए। तो भाईजान, ये था हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको वीकली एनालिसिस अच्छा लगा या पिछली आपको जो वीडियोस हैं उससे आप मुतासिर हुए हो, तो हमारे फ्री के टेलीग्राम के आप चैनल पे आ सकते हैं। उस चैनल पे आपको फ्री में सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं, क्रिप्टो के हवाले से तकरीबन जो खास चीज़ें सारी बता दी जाती हैं। अगर आप फ्री में पैसे कमाना चाहते हैं तो आ जाएं। अगर थोड़े से मजीद पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारी जो प्रीमियम सर्विस है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल तो डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग मजे कर सकते हैं डिस्काउंट के। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।